दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने बात की है पिछले वीडियो में फोर्स के बारे में, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे थे। उसके बाद त्वरण के बारे में और वेग के बारे में, और इससे जुड़े हुए कुछ साथ के साथ क्वेश्चन भी हमने देखे। फिर भी इन टॉपिक से, इन फॉर्मूला से, इन इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस वीडियो में हम और क्लियरिटी से बात कर रहे हैं। एसएचएम में जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित इक्वेशन और पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो पढ़ते टाइम तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन पर बार बार फोकस करें, देखें किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है और उसी पैटर्न को या उसी जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उसको दिमाग में रखें। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु एसएचएम में। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन उससे आगे का एक और स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। एक वस्तु एसएचएम में 120 वाइब्रेशन प्रति मिनट तथा वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है। जैसे ही आप इसको देखें तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। पहले, ये क्या है? वाइब्रेशन पर सेकंड। अब आपको क्वेश्चन देखते ही आनी चाहिए दिमाग में। यह है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और आवृत्ति पर सेकंड में होनी चाहिए। वाइब्रेशन या साइकिल पर सेकंड में, ये पर मिनट में, पर मिनट में 1 मिनट में 120 वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 2 वाइब्रेशन। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी, या 120 में 60 का भाग दे दें, 2 वाइब्रेशन पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप क्वेश्चन के साथ साथ ही चलें। वेग बिल्कुल ऐसा ही मात्रक में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड। इस गति के पथ की लंबाई याद करो। एक बात तो इसको समझे, लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई क्या चीज है? पथ की लंबाई देख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट यहां से इधर चरम अवस्था पर गया, वापस माध्य अवस्था मीन पोजीशन पर आया, फिर इस दिशा में चरम अवस्था पर गया और वापस माध्य अवस्था पर आ गया। वास्तव में इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का पाथ यहां से लेकर यहां तक है, ये, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी क्या है? आयाम, और ये दूरी भी क्या है? आयाम। इसलिए पथ की लंबाई 2a हो जाती है आयाम का 2 गुना। पथ की लंबाई निकालते हैं, कहने का मतलब हमको आयाम चाहिए। फ्रीक्वेंसी मिनट में दे रखी है, सेकंड में बदला 2 वाइब्रेशन पर सेकंड। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आ गया 4 पाई। अब यहां से जब आपको कुछ नहीं बोला जाए और वेग दे रखा हो, तो आप समझे वो वेग मैक्सिमम वेग है, अधिकतम वेग है। और अधिकतम वेग का फॉर्मूला ओमेगा ए निकालना है, तो ओमेगा नीचे चला गया, v अपॉन ओमेगा। v कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ओमेगा कितना है? 4 पाई। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 5/4 गुणा 7/22, और 0.39 मीटर क्या आ गया? एम्पलीट्यूड या आयाम। दोस्तों याद रखें, यह आयाम है, पथ की लंबाई नहीं है। पथ की लंबाई क्या है? आयाम का 2 गुना। तो अगर इसको आप 2 गुना कर देंगे, 0.39 इंटू 2, ये देखो लेंथ ऑफ पाथ 2a, आयाम का 2 गुना, 2 से गुना कर देंगे, 0.78 मीटर पथ की लंबाई आ गई। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी देखा। अब क्यों देख रहे हैं? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो वस्तु का वेग ज्ञात करो जब वस्तु माध्य अवस्था और चरम अवस्था के बीच में हो, फिर सर वेग तो दे रखा है, ये तो मीन पोजीशन पर है। आपको पता है ना, मैक्सिमम कहां होता है वेग? माध्य अवस्था पर। ये क्या कह रहा है? देखो, माध्य अवस्था से यहां चरम अवस्था पे आओगे, वेग 0, फिर यहां वेग अधिकतम, फिर यहां पर वेग 0। ये कह रहा है वस्तु का वेग ज्ञात करो जब वस्तु माध्य अवस्था, ये माध्य अवस्था और चरम अवस्था के बीच में हो।
तो बिल्कुल बीच में मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है x, उस x की वैल्यू a का आधा हो गई। ठीक है, x की वैल्यू a/2 हो गई। वेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, ये दे रखा है, माध्यावस्था और चरमावस्था के बिल्कुल बीच में मतलब a/2। x की जगह a/2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बटे 4, यहाँ से अंडर रूट 3a स्क्वायर बटे 4 और ये ओमेगा, इसको सॉल्व करेंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई अंडर रूट 3 बाहर आ गया, a स्क्वायर अंडर रूट होगा तो a की वैल्यू ये रही आयाम, और बटे में क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4.28 मीटर पर सेकेंड। तो पिछले ही क्वेश्चन में अगर आपको एक स्टेप आगे करके पूछा जाता तो भी आपको यहां तक तो कैलकुलेट करना ही था, इसलिए मैंने उसी क्वेश्चन में एक स्टेप और ऐड कर, ताकि आपको किसी भी स्थिति पर वेग निकालना हो तो x पता कर लो, कितनी डिस्टेंस पर है आराम से आप निकाल सकते हैं, वहां पर वेग कितना है। आपके एग्जाम में ही पूछा गया एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। एक 5 किलो का गट्टा, ये 5 किलो का है, कॉलर है, गट्टा है, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K न्यूटन पर मीटर, बिल्कुल सही है, 500 न्यूटन पर मीटर दे रखा है जैसा कि चित्र में बता रखा है। ये स्प्रिंग नियतांक इसका K कितना है 500 न्यूटन पर मीटर। गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया या करके छोड़ा जाता है। कहने का मतलब आपके पास आयाम कितना है 10 सेंटीमीटर। गट्टे का दोलन काल या टाइम पीरियड ज्ञात करो। क्वेश्चन दोबारा देख लो दोस्तों। ये गट्टा है, स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है, गट्टे का द्रव्यमान 5 किलो दे रखा है, और संतुलित अवस्था से आप खींचे मतलब अधिकतम आयाम कितना दे रखा है या अधिकतम विस्थापन 10, आयाम की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो आपको टी निकालना है, दोलन काल निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। एक बात तो इस क्वेश्चन की ये है कि आप पहले टी कैसे निकालना है उसके बारे में सोचो। आपको वैल्यू दे रखी है द्रव्यमान की और के की, तो याद करो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम। के की वैल्यू कितनी है 500, एम की वैल्यू 5, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 100, इसलिए ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 10, और ओमेगा का मात्रक होता रेडियन पर सेकेंड। अब आपको याद आना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो 2 पाई ओमेगा कितना आ गया 10, पाई की वैल्यू 3.14, उसको 2 से गुणा किया 6.28 बटे 10 और सोल्व किया 0.628 सेकेंड आंसर। ये आयाम इसलिए दिया गया था, ये एम्पलीट्यूड इसलिए दिया गया था कि बच्चा कुछ और निकालने की कोशिश में लग जाए और उसका टाइम खराब हो। आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए आयाम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ से आपने ओमेगा निकाला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन क्या होता है ओमेगा। जब 2 पाई अपॉन ओमेगा से आपका काम हो रहा है टाइम पीरियड, सीधा आपका जवाब आ गया। एक ही आपको वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन में उलझे नहीं। जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैंने जो अभी पिछले वीडियो में आपको जितने भी फॉर्मूले बताए, अगर आपको अच्छे से आते हैं और उनको अप्लाई करना आता है, याद रखें शक्ति का पास में होना जरूरी नहीं है, सवाल शक्ति के सही इस्तेमाल का है। आपने फॉर्मूले याद कर रखे, रट रखे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तब आप उलझे हुए हैं। एम और के से ओमेगा निकालो और 2 पाई ओमेगा से टाइम निकालो, टाइम पीरियड निकालो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चंस देखते हैं। एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में
मीन पोजीशन पर एक कण है जिसका वेग v है। ध्यान से देखिए, वेग ज्ञात करो जब वस्तु की दूरी आयाम के आधे के बराबर है। कहां से? माध्य अवस्था से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो ये माध्य अवस्था है, यहां पर x बराबर 0 है, ये आयाम है a, माध्य अवस्था से आयाम के आधे पर यहां a/2, कहने का मतलब x की वैल्यू a/2 है। तो जहां पर x की वैल्यू a/2 है उस पोजीशन पर वेग ज्ञात करें। मैक्सिमम वेग को v बोला है, मान नहीं दे रखा। 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। आप जानते हैं v मैक्सिमम क्या होता है? ओमेगा है, उसको इन्होंने बोला v। तो हम अब v मैक्सिमम को v बोल रहे हैं और v की वैल्यू ओमेगा है। x की वैल्यू कितनी है? पोजीशन कहां पर है? a/2 पर। तो वेग निकालना है तो मैंने अब इसको लिखा है vx, मतलब x पोजीशन पर वेग ओमेगा √a² माइनस x²। अगर आप क्वेश्चंस को भी देखेंगे ना दोस्तों, तो भी आप पाएंगे ये जो क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूं जिस पैटर्न के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न भी रिपीट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू दे रखी थी, यहां पर मैक्सिमम को v बोल दिया। इसीलिए वीडियो में जो कंटेंट आपको मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन समझा रहा हूं, उनको तो आप इस तरीके से याद कर लें कि अगर उस पैटर्न का कहीं से भी क्वेश्चन हल्का फुल्का इधर उधर भी होके आए तो आप फट से पकड़ ले कि इसमें वैल्यू ऐसे निकालनी है। तो x की वैल्यू a/2, तो इसको ऐसे लिख दिया, a² में से माइनस a²/4, 3a²/4 अंडर रूट में आएगा। इस a² को बाहर निकालेंगे ओमेगा है, √3 को ऐसे ही रखो, 4 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो कितना आ गया? 2। x पोजीशन पर वेग vx की वैल्यू ओमेगा a √3/2। अब क्वेश्चन से हमको क्या मिला था? ओमेगा a की वैल्यू क्या है? v। इस ओमेगा a की वैल्यू क्या लिखा? क्योंकि v बराबर ओमेगा a दिया गया है, मैक्सिमम वेग को v मान रहे हैं, तो ओमेगा a की जगह v रखें और x पोजीशन पर वेग √3/2v। आंसर। आप कितना ही पढ़ लें, कितनी ही थ्योरेटिकल चीजें अपने दिमाग में भूसे की तरह घुसा लें, लेकिन जब क्वेश्चन, उसका पैटर्न, ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम वेग दे रखा है, इसको आप एक बार सॉल्व करेंगे तभी आपको ये फिक्स तरीके से समझ में आएगा। और जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। बच्चे इस फॉर्मूले को याद करके और फिर समझते हैं कि हमें v या वेलोसिटी निकालने के बारे में पता लग गया है। भाई साहब, इस अकेले फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर देखो, a को हमने बाहर लिया, क्यों लिया? ताकि ओमेगा a v मैक्सिमम या v है, ताकि इसको v माने और बाकी को √3/2 लिख दिया। और a/2 कंडीशन पर वेग ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, एसएचएम में कुल ऊर्जा 2 जूल है। फिलहाल के लिए हम ऊर्जा तक पहुंचे नहीं है, तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ kA²। k कांस्टेंट है और a आयाम है, याद रख सकते हैं इतना। तो अभी आगे वाले वीडियो में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला तो याद रख ही सकते हैं कि एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी बराबर 1/2 k है नियतांक और a है आयाम, एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर। ठीक है, एसएचएम में कुल ऊर्जा 2 जूल है और 1 किलो का द्रव्यमान एक स्प्रिंग से लटका हुआ है जिसका k कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर है। फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, बल नियतांक बोल सकते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होगा। तो बताइए
अधिकतम त्वरण मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? क्वेश्चन समझे। एसएचएम में कुल ऊर्जा दे रखी है, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, याद रख लें। अभी तक ऊर्जा तक हम पहुंचे नहीं है, फिर भी न्यूमेरिकल आया है तो हम बात कर लेते हैं। के की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है, याद करो। हम जानते हैं, ये देखो, ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन एम। के की वैल्यू 400, एम की वैल्यू 1, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 400 आ गया, क्योंकि 400 में 1 का भाग देंगे तो भी 400, और ओमेगा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकेंड आ गई। कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कुल ऊर्जा का फॉर्मूला ये रहा, के की वैल्यू 400 है, हमें आयाम चाहिए, तो आयाम निकालते हैं। कुल ऊर्जा 2 जूल, 1/2, के की वैल्यू 400, ए स्क्वायर। यहां 2 इधर आ गया, 4 बराबर 400 ए स्क्वायर। 400 नीचे आ गए, कट गए, 4 से 1/100 ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1/10। आयाम 1/10 आ गया। ओमेगा स्क्वायर 400 है और हमें मैक्सिमम त्वरण निकालना है, तो दोस्तों याद करो, ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर कहाँ है? 400 या 20 का स्क्वायर। ओमेगा 20 है, या सीधा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 400। आयाम ऊर्जा से निकाल लिया 1/10 और आंसर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चीजों को जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तब ही सिलेक्शन हो पाएगा। पढ़ने वाले बहुत है, लेकिन कईयों को तो ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी खतरनाक थी लेकिन पेपर बिगड़ गया, थोड़ा सा आंसर गलत आ गया। भाई साहब, थोड़ा सा सही लाने के लिए आपको सही जगह पढ़ना है, सही पैटर्न से पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। ऊर्जा दे रखी है आयाम निकालने के लिए, के और एम दे रखा है ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए। ए मैक्सिमम पूछा है, ओमेगा स्क्वायर 400, आयाम यहां से निकाला 1/10, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण, मैक्सिमम त्वरण। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, जब अपन बाद में और इस टॉपिक के क्वेश्चन भी देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 4 ऑप्शन से ही सवाल सॉल्व हो रहा है और बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक और क्वेश्चन देखिए, एक कण है, एसएचएम में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज है, आयाम 0.1 सेंटीमीटर है, अधिकतम वेग निकालिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा दे रखा है। तो अधिकतम वेग का फॉर्मूला क्या होगा? याद करो, v मैक्सिमम ओमेगा ए। ये रहा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हमने। हमें ओमेगा चाहिए, ए चाहिए। ए दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लें आप। 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, सारे आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में बोल रखा है। अब आइए अपने बेसिक तरीके से, पहले फ्रीक्वेंसी आपको पता है ओमेगा निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, तो ओमेगा हो गया 600 पाई रेडियन पर सेकंड। ये तो हो गया ओमेगा। ए आपको दे रखा 0.1 सेंटीमीटर, देखो ओमेगा 600 पाई रेडियन पर सेकंड, ए 0.1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 6 पाई को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.6 और आंसर आ गया 0.6 पाई मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखना दोस्तों, हमने आयाम जो सेंटीमीटर था उसको मीटर में बदला है ताकि एसआई मात्रक पद्धति में आपके पास मैक्सिमम वेग आ जाए। लेकिन ऑप्शन में मीटर पर सेकंड है ही नहीं। अब कई बार हम बार बार बोलते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो बच्चा ऐसे बदलता है और 0.6 पाई देखते ही ये आंसर कर देता है।
कोई भी एग्जाम आपके नॉलेज से ज़्यादा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए होता है। सबने पढ़ा है वी मैक्सिमम का फॉर्मूला, ओमेगा निकालना आवृत्ति से, कोणीय आवृत्ति निकालना, फटाफट से 600 पाई निकाल लेंगे सेंटीमीटर में। हर बार सभी टीचर्स आपको बताएंगे कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। इस चक्कर में बच्चे के दिमाग में बात भरी रहती है। इसीलिए मैं ये भी हर बार कहता हूं कि 4 ऑप्शन को भी देखो, उसके बाद क्वेश्चन की अप्रोच सोचो। अब अगर हमने बिल्कुल ए को मीटर में बदल दिया तो आंसर ये आएगा और बच्चा इसी को टिक करेगा। लेकिन भाई साहब ये मीटर पर सेकंड में है, आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए था। तो अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए था तो इसको मीटर में बदलने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम क्या लिख सकते थे, 600 पाई, इसको मैं यहां समझा रहा हूं 0.1। अब मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, 0.1 को हटाना है तो यहां 10 आ जाएगा, ये कट गया और 60 पाई क्या आ गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा। जिस बंदे ने बहुत शानदार तैयारी की, कोई गलती वो न्यूमेरिकल में नहीं करता है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में उसने ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ा तो बी आंसर करके आ जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन गलत। जो क्वेश्चन आप बड़ी मेहनत से तैयार करके गए थे वो भी गलत। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखो दोस्तों। सेंटीमीटर पर सेकंड में इसलिए 0.1 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। 0.1 को 600 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड पूछता तो फिर 0.6 पाई मीटर पर सेकंड आंसर आता। तो इस तरीके से जो भी चीजें हमने पढ़ी है उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसको हम देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन की अप्रोच को आप समझें और अपने दिमाग में इस पैटर्न को बिठा लें अगर एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए तो। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर बताया गया है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखो और समझो। यदि एसएचएम में एक कण का आयाम एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दिया जाए तो इनमें से कौन सी राशि 2 गुनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ऊर्जा और अधिकतम वेग, इन चारों में से कौन सी राशि 2 गुनी हो जाएगी अगर आयाम 2 गुना कर दिया जाए? वैसे हर एक को हम समझ सकते हैं कि अगर आयाम डबल हो जाएगा तो आवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऊर्जा का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया 1/2 KA²। ए का मतलब है आयाम। इन तीनों के बारे में आप सोचेंगे कि अगर आयाम बढ़ेगा 2 गुना हो जाएगा तो आवृत्ति, आवर्तकाल और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब बता रहा हूं। अधिकतम वेग का फॉर्मूला है ओमेगा ए। ओमेगा कोणीय आवृत्ति और ए क्या है, एम्पलीट्यूड या आयाम। अगर आयाम 2 गुना हो गया तो अधिकतम वेग भी 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसएचएम में गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा ई है। कुल ऊर्जा का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। 1/2 के कांस्टेंट है और A² ए एम्पलीट्यूड है। इसका आयाम 3/4 भाग ही रह जाए। पहले जितना आयाम था अब आयाम 3/4 हो गया तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आयाम ए था तब ऊर्जा ई थी, अब आयाम 3/4 ही रह गया तो ऊर्जा क्या होगी। ये रहा फॉर्मूला कि वही है। अब 1/2 इंटू के, आयाम 3/4 ए और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। देखो जब ए का स्क्वायर होगा तो के ए स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर तो क्या हो गया ई, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गया
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1/2 के ए स्क्वायर किसके बराबर है, ई के, तो 9/16 ई, ये आंसर आ जाए। ये देखिए यहां सॉल्व करके देख सकते हैं, ए कितना रह गया, ई बराबर है हाफ के स्क्वायर। अब ए कितना रह गया, 3/4 ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या रह जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर 9/16, और इसको क्या बोल सकते हैं, ई, तो क्या आ गया 9/16 ई। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एसएचएम में मैक्सिमम त्वरण और मैक्सिमम वेग का अनुपात क्या होगा। ये देखिए एसएचएम में मैक्सिमम त्वरण और मैक्सिमम वेग का अनुपात क्या होगा। मैक्सिमम त्वरण क्या होता है, ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए, अधिकतम वेग ओमेगा ए से ए कट गया, ओमेगा से ओमेगा, अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात ओमेगा के बराबर होगा। और दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, ओमेगा का वैल्यू 2 टी बी होता है, और याद करो मैंने बताया था 2 एन बी होता है। एन का मतलब है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, क्योंकि 1/t को क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति या एन, तो क्या हो गया ओमेगा बराबर 2 एन। ए मैक्सिमम और वी मैक्सिमम का अनुपात ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर ऐसे कौन से सवाल आएंगे कि जिसमें 2 ऑप्शन सही हो। भाई साहब आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर करवाने की बात हो रही है, तो ये भी हो सकता है जवाब और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है। ए मैक्सिमम और वी मैक्सिमम का अनुपात ओमेगा होगा। आइए, एक कण एसएचएम में गति कर रहा है, इसका आयाम ए है, आवर्तकाल टी है। यदि मीन पोजीशन पर x बराबर 0 है, तो जब x बराबर a/2 होगा तब वेग ज्ञात करो। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, ये मैं आपको तीसरी बार समझा रहा हूं, और ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। बार बार आप कहीं भी वीडियो देखें, वही ए मैक्सिमम का फॉर्मूला, वी मैक्सिमम का फॉर्मूला, ये सब बता के और फ्री। कोर्स करवाना नहीं दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए वेब ऐप पर आपके लिए कोर्स डाला जा रहा है। एक बार बोर्ड पर कोई बात लिखी गई है तो आप मानेंगे नहीं, पूरी रिसर्च के साथ एक एक चीज, एक अक्षर बोर्ड पर फालतू नहीं लिखा हुआ है। एक अक्षर भी अगर मैं लिखता हूं बोर्ड पर तो देखता हूं कि एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बशर्ते कुछ लोगों को लग सकता है कि सिंपल सी बात है, पहले बोर्ड पर लिख दिया और उसको पढ़ देते। आप बोर्ड की एक स्लाइड को भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है। लेकिन वही बात, चीज़ें लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी। अब आपने कोर्स ले लिया है, मतलब आपको बात समझ में आ गई है, तो याद रखें यही पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, ये जब आपको कंप्लीट याद हो जाए फिर आपकी मर्जी आए वो किताब पढ़ो, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही रखो कि मेरे को तो ये जो वीडियो है इसका एक एक क्वेश्चन क्लियरिटी से याद हो जाए। दोस्तों आज दिन तक तो ऐसा हुआ नहीं कोई पढ़ने के बाद ये बोला हो कि सर की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। अब तक तो यही हुआ है, लोगों ने कहा भी है कि बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं चीज़ें, नोट्स या जो भी चीज़ें मैंने बताई है। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, हम केवल और बोर्ड और सामने कैमरा, तो इसमें एक्सप्रेशन या चीज़ों को समझाने की जो तरीके हैं उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन कंटेंट और उसकी क्वालिटी में मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन क्लास से बहुत ज़्यादा गुना सही है। इसलिए बिना किसी टेंशन के बस आप चीज़ों को समझने में अपना दिमाग लगा दें।
एसएचएम में गति हो रही है और इसका आयाम ए है, आवर्तकाल टी है, मीन पोजीशन पर आप जानते हैं एक्स की वैल्यू, विस्थापन की वैल्यू 0 है। तो ये पूछ रहा है कि जब एक्स की वैल्यू a/2 है तब वेग ज्ञात करो। देखो दोस्तों 4 ऑप्शन है। इस कॉन्सेप्ट का सवाल आपको मैं तीसरी बार बता रहा हूं और उसी को घुमा घुमा के अलग एग्जाम में पूछा जाता है। वेग पूछ रहा है तो वेग का फॉर्मूला v बराबर ओमेगा √a² - x²। कब पूछ रहा है? जब x की वैल्यू a/2 है तो x की वैल्यू a/2, यहां पर a/2 लिखा तो x a का जब इसका a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a²/4 वो अंडर रूट में आ जाएगा। देखो ये √3a² को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे a और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2। ये किसकी वैल्यू आई है? वेग की। कब? जब x की वैल्यू a/2 हो, जब वस्तु मीन पोजीशन से आयाम के आधे दूरी के बराबर हो। अब ओमेगा क्या होता है? 2π/T, यह भी बात की है। तो 2 से 2 कट गया। अब एग्जाम में अगर ऑप्शन यही होता है तो यह भी हो सकता था, लेकिन अब इस तरीके से दिया है तो आपको सोचना है कि ओमेगा बराबर 2π/T। ओमेगा की वैल्यू ये लिखी, 2 से 2 कट गया, √3πa/T। x बराबर a/2 डिस्टेंस पर या डिस्प्लेसमेंट पर वेग क्या होगा? √3πa/T। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर आपको एसएचएम में त्वरण विस्थापन ग्राफ के बारे में बात की जाए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ की, तो स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा या सीधी रेखा होगा। और एसएचएम में ही वेग विस्थापन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात की जाए तो वो दीर्घवृत्त होगा, एलिप्स होगा। एलिप्स, दीर्घवृत्त, वेग विस्थापन ग्राफ एलिप्स या दीर्घवृत्त, और त्वरण विस्थापन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रख लें। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10 ग्राम का द्रव्यमान एक द्रव्यमान रहित मासलेस स्प्रिंग से जुड़ा है। इससे इसके एक स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, स्मॉल इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सरल रेखीय गति है। जब ऑसिलेशन स्मॉल होगा तब ही वो सरल रेखीय गति हो पाएगी। तो इसमें एक स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t, आवर्तकाल 10 सेकंड है। द्रव्यमान 10 ग्राम है और आवर्तकाल 10 सेकंड है। यदि इस 10 ग्राम द्रव्यमान को 40 ग्राम से रिप्लेस कर दिया जाए, पहले 10 ग्राम था, अब 10 ग्राम को हटाकर 40 ग्राम कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड या t या आवर्तकाल क्या होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आपको पता है कि आवर्तकाल का फॉर्मूला 2π/ω होता है? फिर तो आपको यह भी पता होगा कि k बराबर m⍵² होता है। बहुत बार मैंने आपको बोला। यहां से ω² क्या है? k/m। तो इस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? √k/m। अगर यहां पर ओमेगा पर √k/ लिखें तो ये इधर उल्टा हो जाएगा और टाइम पीरियड बराबर 2π√m/k। m द्रव्यमान, k नियतांक। अब मान लो आवर्तकाल t1 है, 2π द्रव्यमान m1 और स्प्रिंग तो वही है इसलिए नियतांक k। बाद में उसका आवर्तकाल t2, 2π कांस्टेंट है, द्रव्यमान बदला है m2, k तो फिक्स है क्योंकि स्प्रिंग वही है। कहने का मतलब मान लीजिए T1/T2 हम लिखते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा कौन?
आवर्तकाल और द्रव्यमान के बीच का संबंध की जो समीकरण है वो आपको याद रखनी है कि T1 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट M1 अपॉन M2। अब जब आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सीधा याद आ जाना चाहिए कि आवर्तकाल और द्रव्यमान के बीच संबंध T1 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट M1 अपॉन M2। अब देखो T1 कितना है 10 सेकेंड, T2 हमें निकालना है बराबर अंडर रूट M1 कितना है 10 ग्राम और M2 कितना है 40 ग्राम, अंडर रूट 10 बटे T2, ये इससे कट गया 1/4 बराबर। अब आप देखिए 1 का अंडर रूट 1 और रूट 4 का मान क्या हो गया 2, तो यहाँ से आपको T1 और 10 गुणा 2, तो T2 का T1 नहीं T2 का टाइम या जो आवर्तकाल 40 ग्राम करने पर क्या हो जाएगा 20 सेकेंड। देख लीजिए आवर्तकाल का फॉर्मूला ओमेगा की जगह ऐसा लिखा जा सकता है, T1 और T2 में रिलेशन, द्रव्यमान पहले 10 था अब 4 हो गया, यहाँ से हमने T2 निकाल लिया 20 सेकेंड। पहले जब 10 ग्राम द्रव्यमान था तब आवर्तकाल या टाइम पीरियड 10 सेकेंड, अगर 40 ग्राम है तब आवर्तकाल या टाइम पीरियड 20 सेकेंड होगा। एक और क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग में या स्प्रिंग से एक द्रव्यमान लटका हुआ है और इसका आवर्तकाल 2 सेकेंड है। स्प्रिंग से एक मास लटका हुआ है और उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड है। यदि द्रव्यमान को 2 किलो और बढ़ा दिया जाए, देखो पहले द्रव्यमान नहीं बोला है, पहले एक द्रव्यमान है, अब उसका मान नहीं दे रखा, एक द्रव्यमान है स्प्रिंग से लटका हुआ है तब आवर्तकाल 2 सेकेंड है। यदि द्रव्यमान 2 किलो और बढ़ा दिया जाए, पहले का द्रव्यमान भी है उसमें 2 किलो और बढ़ा दिया जाए, या मास इंक्रीज बाय 2 किलोग्राम, तो आवर्तकाल 1 सेकेंड बढ़ जाता है। प्रारंभिक द्रव्यमान ज्ञात करो। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब इस तरीके की बातें आपके दिमाग में हो गई होगी कि बस वही फॉर्मूले हैं, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। पहले कोई द्रव्यमान m था, तब आवर्तकाल कितना है 2 सेकेंड। अगर द्रव्यमान पहले का है उसी में 2 किलो बढ़ा दें तो आवर्तकाल क्या हो रहा है 1 सेकेंड बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है आवर्तकाल और द्रव्यमान ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट m, द्रव्यमान बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। 2 किलो बढ़ा दिया तो आवर्तकाल 1 सेकेंड बढ़ गया। तो पहले द्रव्यमान कितना था, अब आप देखो द्रव्यमान और आवर्तकाल में रिलेशन की इक्वेशन आप जान चुके हैं। पहले 2 सेकेंड था, बाद में आवर्तकाल 1 सेकेंड और बढ़ गया तो कितना हो गया 3 अंडर रूट M1। पहले द्रव्यमान को m मानते हैं और बाद में उस द्रव्यमान में 2 किलो और बढ़ गया। इस क्वेश्चन से इक्वेशन ये बन गई। बस फिर क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच और आपका आंसर। देखो अगर यहां से अंडर रूट हटाना है तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, m बटे m प्लस 2। फिर देखो यहां से इसको m से गुणा करो 9m और इसको इससे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 2। 9m, 4 को पहले m से, 4m, 4 को बाद में 2 से 8, ये इधर आ गया माइनस में, तो 5m बराबर 8 और m निकालना है तो 8/5 1.6 ग्राम। पहले द्रव्यमान कितना था 1.6 ग्राम, तब आवर्तकाल 2 सेकेंड था। अगर 2 किलो द्रव्यमान और बढ़ा दिया जाए, मतलब 3.6 किलोग्राम कर दिया जाए, तो आवर्तकाल 1 सेकेंड बढ़ गया, मतलब 3 सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप देखो, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलने वाले। आराम से क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन
देखते ही सॉल्व हो जाने वाला है। अगर आपने वीडियो का कंटेंट अच्छे से देखा और उसके साथ साथ जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उनकी अप्रोच को समझने की कोशिश की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।